अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफ़ियत से हैं। वीकेंड है जी और दावत है मेरे घर पे। तो दावत से एक दिन पहले ही मैंने कुछ प्रेपरेशन कर ली थी क्योंकि मेन्यू था चाइनीज़। ठीक है, चाइनीज़ मेन्यू में सब्ज़ियाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा कट करनी होती हैं। तो मैंने कहा चलें, संडे की दोपहर की दावत थी तो हफ्ते की रात को ये मैं सारी सब्ज़ियाँ कट कर रही हूँ। वेजिटेबल फ्राइड राइस मैंने बनाने थे तो जनाब ये वेजिटेबल राइस के लिए सब्ज़ियाँ कट हो रही हैं, जिसमें कि बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और पर्पल वाली बंद गोभी है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल इनको ना बारीक बारीक चॉप कर लिया था। बहुत टाइम लगता है सब्ज़ियाँ बनाने में, काटने में। चाइनीज़ जो खाने हैं ना उनमें सारी कटाई का ही काम होता है, पकाने का काम इतना नहीं होता। जब भी दावत करनी हो ना तो एक दिन पहले ही काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी कटिंग वगैरह का काम होता है ना वो हमें एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। स्वीट कुछ ऐसी बनानी हो जो कि ठंडी हमें करनी होती है तो वो भी एक दिन पहले ही हमें तैयार करके तो फ्रिज में रख देनी चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ बिल्कुल कट चुकी थी और मैंने इनको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके तो फ्रिज में रख दिया था। इसी तरीके से मैंने चिकन की भी जो भी कटिंग करनी थी ना वो कट करके तो रख दी। तो अब ये बटर चिकन बनाना था, उसके लिए मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। ये भी ओवरनाइट मैरिनेट हुआ था। इसके लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। लहसुन अदरक, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, दही, क्रीम और पिंच ऑफ ना फूड कलर। ठीक है, ऑरेंज फूड कलर, ये डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था और इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, मतलब कवर करके इसको। तो इसको भी फ्रिज में रख दिया था। तो जी नेक्स्ट इसको हमने निकाला और चिकन को कढ़ाई के अंदर डालते हैं। चिकन को कढ़ाई के अंदर डाला। ये अब संडे की मॉर्निंग है। चिकन को मैंने कढ़ाई के अंदर डाला और बस जी चूल्हा ऑन कर दिया था। अच्छे से पहले 2 से 3 मिनट के लिए मैंने घुमा लिया था ताकि जो भी दही है ना वो सारा आपस में ना इनकॉपरेट हो जाए। और इसके अंदर आधा कप मैंने पानी डाला था क्योंकि दही का अपना भी काफ़ी पानी निकलेगा। तो आधा कप पानी डाल के तो इसको मैंने कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमने सिर्फ इसको गलाना है। ठीक है, गला के तो पानी ड्राई करना है। तो ये देख सकते हैं आप, चिकन बिल्कुल गल चुकी है और पानी ड्राई होने वाला है। पानी ड्राई होगा तो चिकन को मैं बाउल में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जो बटर चिकन है वो अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ पूरी रेसिपी को। तो ये जी बिल्कुल हमारी टेंडर हो गई है मुर्गी। उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 100 ग्राम बटर लिया और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट ऊपर मेंशन है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है, अच्छे से सौते किया है। खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर टमाटो प्यूरी 1 कप हमने डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मसाले डालते हैं। नमक, रेड चिली, गरम मसाला, तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून और जी दूध है 1 कप। आलमंड पाउडर इसमें डाला है, या काजू का पेस्ट डाल दें तो, या जो है बादाम का पाउडर डाल दें 2 टेबलस्पून। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर ही आता है। और साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम के डालने हैं। काफ़ी दफ़ा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इतनी फेमस है मेरी फैमिली में ना, बहुत सबको पसंद आती है। इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा आपने ट्राई करना है। तो जनाब मसाला रेडी हो चुका था। अब उसके अंदर हमने चिकन जो हमने गला के रखी हुई थी वो डाल दिया है। अच्छे से टॉस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को खूब अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बटर चिकन रेडी हो गया है। इसको अब हम कवर करके छोड़ देंगे। वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाते हैं, उसके लिए मैंने सेला चावल लिए थे। 1.5 किलो सेला चावल लिए थे और उनको 2 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है और साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाला है 2 टेबलस्पून भर के। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो जो रात में सब्ज़ियां कट करके रखी थी वो सारी सब्ज़ियां डाल देंगे
और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चमचा चलाया ताकि सब्ज़ियां जो है ना थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं। ये सब्ज़ियां सॉफ़्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें सोया सॉस है, हॉट सॉस है, ये मैंने डार्क वाली सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाल लें, हॉट सॉस डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। सिरका थोड़ा सा डाला है और नमक और काली मिर्चें डाली हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और चिकन पाउडर भी मैंने डाला था 2 टीस्पून। सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने ना मिक्स कर लेना है। अच्छा, मसाले जितने भी हैं ना ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने चावलों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि चावल काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे खासे चावल थे। तो ये मसाला सारा बन चुका है। अब चावल बॉयल मैंने करके रखे हुए थे तो चावल अंदर डाल के तो बस अच्छे से टॉस कर लिया। खूब अच्छे से 3 से 4 मिनट हमने 2 चमचे लेके ना तो मिक्स करना है। तो चावल हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। यहाँ पे कुंग पाओ चिकन की तैयारी हो रही है जी। उसके लिए मैंने चिकन लिया 1.5 किलो। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, वाइट पेपर और सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। खूब 2 से 3 मिनट के लिए हमने ना हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है ना इनकॉर्पोरेट हो जाए, अच्छे से लग जाए सब चीज़ों पे। इसको आधे पौने घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है ताकि मैरिनेशन हमारी अच्छी सी हो जाए। ये चिकन मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। उसके पिज़्ज़ा डो बनाते हैं, उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें 2 टीस्पून में इंस्टेंट यीस्ट के वो जो दानेदार जो खमीर होता है ना वो डालना है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो होती है ना वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला है इसके अंदर और 2 टीस्पून शुगर मैं डालना दिखाना भूल गई हूँ, सॉरी, बाद में डाला था। तो उसको सारे बैटर को नीम गर्म पानी से आप हमने गूंद लेना है। तकरीबन 1 कप पानी लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नीम गर्म पानी से गूंदने के बाद इसके अंदर 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद फिर से पंच डाउन करेंगे और इसको हम राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। सिनेमन रोल्स के लिए भी हम डो को गूंद लेते हैं। उसके लिए भी मैंने 3 कप मैदा लिया था क्योंकि डो राइस होने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर, कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें वो डालेंगे। यीस्ट है 1 टेबलस्पून, कैस्टर शुगर 3 टेबलस्पून डालेंगे, 1 अंडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैदे को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें बटर डाल के तो नीम गर्म पानी से हमने गूंद लेना है। बटर जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए क्योंकि आजकल ठंड है तो बटर जमा हुआ ही होता है। तो थोड़ा इसको माइक्रो लगा लें ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। उसके बाद इस डो को भी नीम गर्म पानी से हमने गूंद लेना है और डो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं गूंदनी है, सॉफ्ट डो गूंदनी है। ये भी माशाल्लाह से रेडी हो गया। इसको भी 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम पेनी अरेबिएटा जो है रेसिपी वो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1 किलो चिकन है। उसमें नमक, काली मिर्चें और ओरिगेनो लीव्स ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पतीली लेंगे, उसमें मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके ना हल्की सी सौते कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक डाल देना है 1 टेबलस्पून। अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और जो चिकन अभी मैरिनेट की है वो डाल देंगे इसके अंदर। चिकन डाल के जी इसको इतना हमने पकाना है कि चिकन का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है पिंक से वाइट हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो अच्छे से घुमा लीजिए। ये जी चिकन तकरीबन हो गई है डन।
टमाटो प्यूरी जाएगी इसमें 1 कप। साथ ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टीस्पून, शुगर 3 टीस्पून और करीम 2 पैकेट डालेंगे। इतना मज़े का ये बनता है ना, लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। क्योंकि मेरे पास जो पास्ता था वो 2 पैकेट थे, 2 पैकेट पास्ता बॉयल किया है। अगर 1 पैकेट से बनाना है तो सब चीज़ों को हाफ हाफ कर लें। पैनी पास्ता लिया था मैंने, वो पहले से ही बॉईल करके मैंने रखा है। बॉईल करने का कोई इतना वो तरीका दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सबको आता है। ठीक है जी, अब क्रीम डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस साइड पे असल में लाइट इतनी नहीं आ रही, लाइट गई हुई थी, असल में गैस गई हुई थी, तो जो स्टोव है ना वो यहीं पे एडजस्ट हो सकता था। तो यहाँ पे देखें ना इतनी लाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन बहरहाल काम तो करना था। तो चलें जी, पास्ता बॉईल किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से ऑलिव्स डाल दें 2-3 टेबल स्पून, मर्ज़ी है जितना दिल करे। ठीक है, हैलापिनो है तो वो भी डाल सकते हैं आप। और अच्छे से चमचों के साथ हमने इसको कर लिया है मिक्स। टॉप पे ओरिगेनो लीव्स डाल दें। ज़बरदस्त सा पेनी पास्ता हमारा रेडी है, पेनी अरेबियाटा। यहाँ पे जी हमारी डो राइस हो चुकी थी पिज़्ज़ा के लिए, तो उसको मैंने पंच डाउन करके अब उसको बेलूँगी। एक ही बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा, मैंने लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना लिया था, क्योंकि 2 छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाने से अच्छा है एक ही लार्ज साइज़ का बना लें। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाल के उसको मिक्स करके वो स्प्रेड कर दी। इससे भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसके ऊपर चेडर चीज़ स्प्रेड किया है। और चिकन टिक्का, जो सिंपल चिकन टिक्का बनाते हैं, वो मैंने बनाया था 200 ग्राम चिकन का, तो वो सारा इसके ऊपर बिछा देंगे। चिकन टिक्का मसाला कोई सा भी ब्रांड का ले लें, चिकन के अंदर वो टिक्का मसाला डालें, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा धनिया डालें और 2 टेबल स्पून ऑयल और लेमन जूस डाल के तो बस इसको पका लें, तो चिकन टिक्का आपका रेडी है। टॉप के ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा चेडर चीज़ और ज़्यादा मोज़रेला चीज़ डाला है। इसके अंदर मैंने, बच्चों को पसंद नहीं थे प्याज और शिमला मिर्चें, इसलिए वो नहीं डाले हैं। इसकी टॉपिंग करेंगे जी ओरिगेनो लीव्स और कुटी हुई मिर्चें और साथ ऑलिव्स के साथ। और ये बेक होगा 180 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़ा हमारा। अब जी बारी आती है कुंग पाओ चिकन की, जो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब उसको पहले फ्राई करेंगे चिकन को। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, कोई कलर नहीं हमने देना है इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा कलर दिया ना तो ये हार्ड हो जाता है। इसलिए बस ज़रा सा कलर आएगा, थोड़ा सा इसको घुमाना है ऑयल के अंदर, तो बस उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। ये देखें, बस जी अब ये निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी भी सारा मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। हॉट प्लेट पे बहुत ज़्यादा काम, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना सही नहीं पकता है, तो थोड़ा थोड़ा चिकन डाल के तो मैं पका रही हूँ। यहाँ पे सॉस रेडी कर लेते हैं कुंग पाओ चिकन की। 1/2 कप मैंने गर्म पानी लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब ऐड कर दिए हैं और सिरका ऐड किया है। ये सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस और हॉइज़न सॉस। ठीक है, लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और हॉइज़न सॉस, और साथ ही चिली सॉस डाला है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए क्रश चिली डाली है। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है और चिकन हमारा फ्राई हो गया था। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल 1/2 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक डाला है 1 टेबल स्पून भर के। जिंजर गार्लिक 2 से 3 मिनट पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने
ऐड करना है जो सूखी मिर्च नहीं होती गोल वाली, वो गोल वाली ले ले, लंबी वाली ले ले, 15 से 20 मिर्चें लेके तो वो डाल दी हैं। अच्छा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद जो चिकन पका के रखा हुआ है फ्राई करके वो डाल देंगे। साथ ही हमने जो सॉस बना के रखी है वो डाल देंगे। पानी की बजाय अगर आपके पास यखनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने पानी के अंदर सॉस बनाई थी, तो ये जी सारी सॉस मैंने इसके अंदर डाल दी है। शुगर भी 2 टेबलस्पून डाली थी, वो मत भूलिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको गाढ़ा करने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके उसको 2 टेबलस्पून पानी में भिगो लिया था और वो डाल दिया था, तो ये काफ़ी थिक हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारा कुंग पाओ चिकन भी रेडी हो गया है। लास्ट में हमने इसके ऊपर पीनट डालनी है, फ्राई की हुई पीनट है ये। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस जी इसको डिश आउट करते हैं आप। लास्ट में ऊपर हरा प्याज भी डालें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बस जी डिश आउट करें। और इसके भी जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से हम पीनट डालेंगे, इसके भी भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये डिश भी हमारी रेडी हो गई है। लास्ट में हमारा रह गया था सिनेमन रोल्स, तो उसके लिए भी ये आटा राइस हो चुका है। तो बस जी इसको पंच डाउन करके तो इसकी भी रोटी बेल लेते हैं। पहले रेक्टेंगल बेलेंगे जैसे स्विस रोल के लिए हम बेलते हैं। उससे पहले ये हाफ कप मैंने लिया है ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून भर के दालचीनी का पाउडर, ठीक है, जो इसके ऊपर स्प्रेड करने हमने। पहले हम रोटी के ऊपर बटर लगाएंगे, बटर सारा स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद ब्राउन शुगर और जो दालचीनी का पाउडर है मिक्स किया हुआ वो डालेंगे। सारा मिक्सचर डालना है, छोड़ना नहीं है। इसको पूरा स्प्रेड कर देना है रोटी के ऊपर और इस तरह स्विस रोल की तरह हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके तो इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जी इनको ट्रे के अंदर हमने बिछा देना है। ट्रे में पहले बटर ब्रश करेंगे, उसके बाद इनको थोड़ी थोड़ी स्पेस देके तो हमने ये रख देने हैं। उसके बाद इनको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इनके ऊपर अंडा ब्रश करके तो इनको बेक करने हमने 180 डिग्री पे ओनली 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एक कैरेमल सॉस बनेगी, सॉस बन जाएगी तो वो इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सिनेमन रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत मज़े के बने थे। सिनेमन रोल खाने का तभी मज़ा आता है जब ये गरम गरम खाए जाएं, गरम गरम पके और बस जी इनको खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। और आइसक्रीम हो तो क्या ही बात है। तो चलें जी खाना हमारा रेडी हो चुका था, आपसे इजाज़त लेते हैं। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।